गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैंने इससे प्रीवियस वीडियो इशू और डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के सारे कॉन्सेप्ट समझाए थे और वो वीडियो अपलोड कर दी है। जिन स्टूडेंट ने नहीं देखी है वो जाके वो पार्ट देख सकता है। आज मैं आपको इसके डाउट सेशन के रूप में लेके चलता हूं और इसमें मेरे पास एक प्रॉब्लम्स के लिए कमेंट आया था कि सर क्वेश्चन नंबर 22 21 सर क्वेश्चन नंबर 21 करा दीजिए। तो मैं 21 आज क्वेश्चन कराऊंगा और टाइम बचा तो एक क्वेश्चन की और मेरे पास आया था प्रॉब्लम 28। कोशिश करूंगा कि आज की वीडियो में ये दोनों पार्ट में कवर करूं और स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गंवाए। क्वेश्चन नंबर 21, एक्स लिमिटेड परचेज एसेट्स फॉर द बुक वैल्यू 4 लाख एंड टू कवर द लायबिलिटी 50,000 फ्रॉम मोहन ब्रदर्स। मोहन ब्रदर्स जो है हम उसकी सारी एसेट्स खरीद रहे हैं, सारी लायबिलिटीज खरीद रहे हैं, तो मोहन ब्रदर्स हो गया हमारे लिए वेंडर। ठीक है, जब हम खरीदते हैं बिजनेस, और ये टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन है, लेटेस्ट एडिशन है हमारा 2023 का। क्वेश्चन नंबर 21, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 21 है। जब हमने परचेज किया, एक तो एसेट्स परचेज की, तो एंट्री क्या बनेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट। इसको जनरल एंट्री के 5 कॉलम में आपको करना है। डेबिट वो पता ही है सबको, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, अमाउंट। मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, बट आप जब भी एग्जाम में क्वेश्चंस करें तो बिल्कुल फॉर्मेट से करें। ठीक है, फॉर्मेट से नहीं करेंगे तो 1/4 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एंट्री बना रहे हैं हम, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, लाइबिलिटी ले रहे हैं 50,000 की, एसेट्स आ रही है हमारे पास 4 लाख और लाइबिलिटीज जो आ रही है वो आ रही है हमारे पास 50,000। तो इसका मतलब मोहन ब्रदर्स को हमें कितने देने चाहिए थे, 3.5 लाख। कितने देने चाहिए थे, 3.5 लाख रुपए। तो यहां पे मोहन ब्रोज, इसको हमें कितने देने चाहिए थे, 3.5 लाख, लेकिन हम उसको परचेज कंसिडरेशन सेटल कर रहे हैं 3,80,000। कितना दे रहे हैं उसे, 3,80,000। जबकि आप देखें 4 लाख की एसेट से 50,000 की लायबिलिटी, तो 3.5 लाख देने चाहिए थे। 3.5 लाख के बदले हम कितना दे रहे हैं, 380। जो 30,000 हम फालतू दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, गुडविल। यहां पे क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी, गुडविल अकाउंट डेबिट। अगर कम दे रहे होते तो कैपिटल रिजर्व आ जाता, ज्यादा दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा, गुडविल। समझ में आ गया। बीइंग बिजनेस परचेज फ्रॉम मोहन ब्रोज। ये तो क्वेश्चन की पहली एंट्री है। अब सेकंड एंट्री के लिए इसने केस दे दिए। केस क्या दे दिए, इसने कहा कि जो भी डिवेंचर हैं एट पार करो, एट डिस्काउंट करो, एट प्रीमियम करो, और जो भी फ्रैक्शन वैल्यू है वो उसे कैश में पेमेंट कर दो। फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब होता है, जब आपने देखा होगा डिवेंचर आया 683.34 पैसे, तो कभी भी ऐसे नहीं देते डिवेंचर, या तो पूरा देंगे, आधा डिवेंचर नहीं देते, पूरा डिवेंचर दिया जाता है। तो जो भी अमाउंट का डिफरेंस है वो फ्रैक्शन वैल्यू जो आएगी उसे हम कैश में पूरी करेंगे। ठीक है सर, कैसे, अभी समझाता हूं। देखो, पार पे जब हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, उसने कहा 100 रुपए वाला डिवेंचर इशू कर रहे हैं। कितने का डिवेंचर है, 100 रुपए का। तो जब केस पार का है, कौन सा है, पार वाला, देना किसको है, मोहन ब्रदर्स को। तो एंट्री क्या बनेगी, मोहन ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। देना कितना है मोहन ब्रदर्स को, 3,80,000। और इसको परसेंटेज डिवेंचर, कितने परसेंट डिवेंचर दे रहे हैं हम उसको, 10% डिवेंचर इशू कर रहे हैं। इसमें परसेंटेज डिवेंचर नहीं दिया हुआ है, तो जब परसेंटेज डिवेंचर नहीं दिया तो आप खाली डिवेंचर लिख सकते हो, टू डिवेंचर्स अकाउंट। बीइंग डिवेंचर इश्यूड एट पार। हम जो डिवेंचर दे रहे हैं उसको क्या दे रहे हैं, एट पार। तो इसको नंबर ऑफ डिवेंचर कितने इशू करेंगे। अब आप ध्यान दें, 3,80,000 देने थे और हमने जो पेमेंट किया है 100 रुपए का एक डिवेंचर, तो 3,800 डिवेंचर इशू किए हमने। कितने किए, 3,800, और एक डिवेंचर की कीमत है 100, तो ये हो गया 3,80,000। क्या ये सबको समझ में आ गया। जब डिवेंचर हम उसको प्रीमियम पे करेंगे
ये तो पार पे इशू किया हमने। अगला केस है डिस्काउंट पे इशू है, मेरे ख्याल से डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, और डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम उसको 10%। 100 रुपए का 10% कितना हुआ 10 रुपए, यानी कि 100 रुपए का डिवेंचर है माइनस 10 रुपए डिस्काउंट पे, तो कितने पे इशू हो रहा है 90 रुपीज पे। तो 3,80,000 रुपए देने थे, 90 रुपए का एक डिवेंचर है, तो कितना जाएगा। इसी बीच में माधव क्लास को डिस्टर्ब करते हुए, बीएमडीएवी में पढ़ते हो ना आप, हरिद्वार में रहता है, 4,000 कैसे आ जाएगा 3,80,000 को डिवाइड करते हुए 90 से। अपनी मूर्खता का परिचय दे रहा है। 3,80,000 को डिवाइडेड बाय 90 कर, 4,222 आ रहा है। तो आपने अपनी मूर्खता का परिचय नहीं दिया, आपने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। 4,222। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है 4,222.22 आ रहा होगा, ये आ रहा है ना। तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसे कैश में पे करेंगे, अब इसे ऐसे नहीं देंगे, हमें इसको देना है बस केवल, ठीक है। अब डिवेंचर कैसे इशू करेंगे ध्यान दो। एक्चुअली ये चीज होती है जब क्लास को डिस्टर्ब करो, ध्यान कहीं और चले जाता है। तो माधव जी अब उम्मीद करता हूं क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी जब हम डिवेंचर इशू करेंगे, मोहन ब्रोज अकाउंट डेबिट, यहां पे दिखाई दे रहा है ये, वहां नहीं, वहां देखो, नहीं दिख रहा, हाँ दिख रहा है, डेबिट दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भाई, डेबिट तो दिख रहा है, दिख रहा है। अब ठीक है, मोहन ब्रोज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू, इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, अब आप देखो डिवेंचर्स कितने दे रहे हैं, मोहन को देना है 3,80,000, तो जो क्रेडिट उतने से तो डेबिट भी उतने से ही होगा। और डिवेंचर कितने दे रहे हैं 422 इंटू 100, यहां पे फेस वैल्यू आती है ध्यान रखें, तो कितना आ जाएगा 422 4,22,200। समझ में आ गया यहां तक। परसेंटेज डिवेंचर है ही नहीं, और यहां पे 10 रुपए का एक डिस्काउंट है, तो 422 42,220 यही आया ना। अब जरा इसको जोड़ो दोनों की अमाउंट और इसको माइनस करो, वो जो फ्रैक्शन वैल्यू वो कैश में देंगे हम, 3,80,000 डिवाइड प्लस 42,220, ये आया 4,22,220, और यहां पे आ रहा है 4,22,200, तो इसमें से माइनस करो 4,22,200, तो 20 रुपए बचता है। उस वैल्यू को हम किस में पे कर देंगे, कैश में या चेक से दे रहा है, कैश में है तो कैश लिख दो। लो भैया आपके 20 रुपए हम किस में दे देंगे, कैश में। समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं, आ गया। पहले डिवाइड किया तो कितना आ गया 4,222, 4,222, एक डिवेंचर की कीमत 100 रुपए होती है, तो वैल्यू बनी 4,22,200। समझ में आ रहा बेटा। और 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 रुपए का डिस्काउंट है, 100 रुपए का डिवेंचर है, तो यहां वाली वैल्यू तो पूरी 3,80,000 आएगी, क्योंकि ये डेबिट कितने से है, सॉरी ये क्रेडिट कितने से है 380, तो डेबिट भी 380 से ही होगा, तभी तो अकाउंट खत्म होगा। डेबिट और क्रेडिट इक्वल होनी चाहिए। डिवेंचर की वैल्यू हमेशा 100 रुपए रहती है। अब यही डिवेंचर आपको डिस्काउंट पे मिले हैं, कितने डिस्काउंट पे मिले हैं 10 रुपए, तो जब ये अमाउंट करोगे तो यहाँ 20 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, वो 20 रुपए हम जो क्या कर रहे हैं फ्रैक्शन वैल्यू कैश में दे रहे हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं
अगर ये क्वेश्चन में डिस्काउंट की फ्रैक्शन वैल्यू कैश में देने की बात नहीं करता है, तब आपको एग्जाम में क्या करना है, अब ये पूरा ही डिस्काउंट मान लोगे आप, इसको राउंड ऑफ कर देना इसको, मतलब 4,22,200 ही करोगे, और यहाँ 42,200 ही करना, 20 मत करना। ठीक है, समझ में आ गई बात? दोबारा समझाऊं बेटा, ये जो अमाउंट है ना 4,22,200, तो यहाँ पे 42,200 ही आएगा बस, ये 20 रुपए नहीं आएगा बस। ठीक है, अब अगला क्या है, प्रीमियम पे दे रहे हैं। थर्ड केस कौन सा है? थर्ड, इशूड एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम। तो प्रीमियम पे कितना कर रहे हैं देखो, 10% प्रीमियम पे, तो 3,80,000 देने थे, अब 110 रुपए दे रहे हैं, 110 रुपए का डिवेंचर है, 100 + 10 कितना हो गया, 110। कितने डिवेंचर इशू कर रहा है, 380 डिवाइडेड बाय 110, ये वैल्यू बनी 3454, 3454.54। तो ये तो देंगे नहीं, हम तो ये वाला अमाउंट देंगे। अब बताओ क्या एंट्री बनेगी? मोहन कर सकता है 55 कर दे, क्योंकि हम फ्रैक्शन वैल्यू जब दे ही नहीं रहे हैं, फ्रैक्शन वैल्यू को हम क्या कह रहे हैं, उसने कहा फ्रैक्शन वैल्यू कैश में दो, तो हम केवल राउंड ऑफ वाला देंगे। फ्रैक्शन वैल्यू जब कैश में कह रहा है तो बाकी बचा हुआ पैसा कैश में देना है। राउंड ऑफ इसलिए नहीं किया क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू कैश में दे रहा है, अगर फ्रैक्शन वैल्यू कैश में नहीं दे रहा होता तो फिर राउंड ऑफ कर देते। ठीक है, अब मोहन ब्रदर्स को कितने से डेबिट करेंगे बताओ, 380, और मैंने आपको कहा 2 डिवेंचर्स। अब बताओ डिवेंचर कितने दे रहे हैं, 3454 इंटू 100 कितना आएगा, 345400, 3,45,400, और बाकी का क्या दे रहे हैं, SPR सिक्योरिटी प्रीमियम 3454 इंटू 10 रुपए, तो कितना आ जाएगा 34,540। अब बाकी जो बचा हुआ वैल्यू है उसको कैश में दे दो। ठीक है, 380 में से माइनस कर दो, ये सारा 60 रुपए आ रहा है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया यहां तक, कोई डाउट है? और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। ठीक है, तो आप जरूर करें, एक एक दो दो क्वेश्चन, चार चार क्वेश्चन जरूर करें, प्रैक्टिस जरूर करोगे तभी होंगे। अब एग्जाम टाइम भी आपके नजदीक आ रहे हैं, प्री बोर्ड भी अब नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों के, तो तैयारी पूरी रखें। और एक क्वेश्चन और कराते हैं, और ऑनलाइन वीएस बेटा वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लीजिए, जाइएगा नहीं। एक क्वेश्चन नंबर 28, तो अब 28 लेते हैं, स्टार लिमिटेड, TS ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 28। तो यहां देखें, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे मैंने प्रीवियस कराया था, थोड़ा सा अलग हटके है। स्टार लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स 6,60,000, लायबिलिटी 80,000 ऑफ मून लिमिटेड। तो स्टार लिमिटेड ने परचेज की है, इन द बुक्स ऑफ स्टार लिमिटेड आएगा एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू 80,000 की लायबिलिटी ले रहा है, और एसेट्स कितने की ले रहा है, 6,60,000, और टू मून लिमिटेड। अब देखो बेटा, मून लिमिटेड को कितना रुपए देना था, और अब करते हैं 6 लाख रुपए दे रहा है वो, मून लिमिटेड को कितना दे रहा है वो, 6 लाख। यार 6,60,000 में से 80,000 घटाओ, कितना आएगा, 580 देने थे, दे कितना रहा है, 6, 20 फालतू दे रहा है। जब फालतू देगा तो क्या आएगा, गुडविल। अब समझ में आ गया, क्वेश्चन तो पिछले वाला ही हो गया ये। गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000, ये बैलेंसिंग फिगर आई है। दोबारा समझाऊं, ये आ गया, 6,60,000 की एसेट्स ली, 80,000 की लायबिलिटी, तो देना था 580, दे कितना रहा है वो, 6 लाख, तो 20,000 जो आए हैं वो किसके आगे, गुडविल के। तो बीइंग बिजनेस परचेज, नरेशन लिख लोगे। चलिए पहली एंट्री तो हो गई। अब दूसरी एंट्री में क्या कह रहा है,
वो उसके बदले में वो कह रहा है कि परचेज कंसिडरेशन में 10% तो वो कैश दे रहा है, यानी कि 6 लाख का 10% निकालो। जो कैश कितना दे रहा है वो 6 लाख का, जो परचेज कंसिडरेशन है ये क्या है, परचेज कंसिडरेशन, इसका 10% तो वो दे रहा है कैश में, 60,000 क्या दे रहा है वो कैश, और बचे हुए कितने होंगे 6 लाख में से 60,000 माइनस करो तो कितने बचेंगे 540, ये दे रहा है डिवेंचर्स में। समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं? आ गया। 6 लाख का 10% 60,000 तो कैश दे रहा है, तो बचा कितना हमारे पास 540, 540 के वो क्या दे रहा है डिवेंचर्स। तो एंट्री क्या बनेगी, बहुत आसान है, मून लिमिटेड क्रेडिट है तो मून लिमिटेड क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, मून लिमिटेड डेबिट टू कैश अकाउंट कितना 60,000, और मून लिमिटेड डेबिट कितने से होगा 6 लाख, और बाकी कितने के परसेंटेज के डिवेंचर दे रहा है ये दे रहा है 12% वाले डिवेंचर, तो 12% डिवेंचर, 5,40,000 के डिवेंचर हैं 100 रुपए वाले, तो कितने दे रहा है डिवेंचर 5,400, तो 5,400 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 5,40,000। समझ में आ गया? एक बार और समझाऊं या आ गया? आ गया। चलिए, तो केस 1 तो कंप्लीट होता है हमारा, ये है केस 1, ठीक है। अब केस 2 में क्या कह रहा है, परचेज कंसिडरेशन में 10% तो वो दे रहा है कैश में, 4,500 दे रहा है डिवेंचर में, 100 रुपए वाले 20% प्रीमियम पे, 100% वाले कितने दे रहा है 20% प्रीमियम, तो कैश तो यही दे रहा है, कैश तो यही दे रहा है, यानी कि अब इसका ले लेते हैं केस 2। केस 2, केस 1 तो क्लियर हो गया, केस 2 में फिर वो लिखेंगे आप मून लिमिटेड डेबिट टू कैश अकाउंट, और मून लिमिटेड डेबिट कितने से होगा 6 लाख, और कैश कितना हो गया 60,000, 6 लाख का 10% तो वो कैश दे रहा है, बाकी के क्या दे रहा है 12% डिवेंचर्स दे रहा है, लेकिन डिवेंचर्स कितने दे रहा है, ये दे रहा है 4,500, कितने दे रहा है ये 4,500 इंटू 100, हमेशा ध्यान रखना ये वैल्यू फेस वैल्यू 100 रुपए रहती है, मतलब अगर 1,000 है तो 1,000, 100 है तो 100, यहाँ पे प्रीमियम और डिस्काउंट का कोई लेना देना नहीं होता, ये इसका फंडा है, प्रीमियम और डिस्काउंट ना तो ऐड होगा ना लेस होगा, यहाँ पे इसकी पार वैल्यू पे रहता है, ये हमेशा कौन सी एंट्री होती है पार वैल्यू, पार या फेस, ये हमेशा फेस वैल्यू पे होता है जो उसकी कीमत है ओरिजिनल। अब यहाँ पे बाकी क्या दे रहा है एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना दे रहा है, कितना प्रीमियम दे रहा है वो 20%, तो 20% कितना हुआ 20 रुपए, तो कितना आएगा 90,000, और ये आ गया 4,50,000। अब जोड़ो कि यही अमाउंट 6 लाख आ रहा नहीं आ रहा, आ गया सबको समझ में? और कोई क्वेश्चन है? जो ऑनलाइन व्यूअर्स के मेरे पास 2 ही की कमेंट्स आए थे कि सर क्वेश्चन नंबर 21 और 28, तो बेटा जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं अगर आप वीडियो देख रहे हैं आपको किसी प्रॉब्लम आती है, कोई भी टीएस ग्रेवाल में किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, उसकी एक जल्दी वीडियो बना के मैं जल्दी अपलोड करूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक भी कीजिए, और लाइक और कमेंट जरूर किया करो ताकि पता भी चले कहाँ से आप बात कर रहे हैं जो वीडियो देख रहे हैं। और थैंक यू वेरी मच, और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो करें, बलोनी सर के नाम से ही हूँ, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।